कुरान एक ऐसी किताब जिसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसके ठीक पहले हिस्से में यानी पहले पारे में आखिर लिखा क्या है? तो आज हम यही करने वाले हैं। कुरान के पहले पारे के जो बड़े बड़े मैसेजेस हैं, उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर ये सफ़र शुरू करते हैं। कुरान की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और ये लाइन आप कह सकते हैं पूरी किताब का मूड सेट कर देती है। मतलब हर चीज की बुनियाद रहमो मेहरबानी पर रखी गई है। ये एक तरह से बताता है कि आगे जो भी बातें आने वाली हैं उनका आधार गुस्सा नहीं बल्कि रहम है। तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है बनाने वाले की तारीफ। ये पहले ही चैप्टर में आ जाती है और ये बनाने वाले और उसकी बनाई हुई दुनिया के बीच एक रिश्ता कायम करती है। इस पहले चैप्टर यानी सूरह अल-फातिहा को कुरान का दिल भी कहा जाता है। ये असल में एक प्रार्थना है, एक दुआ। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह की तारीफ है कि वो सारी दुनिया का मालिक है, बहुत रहम करने वाला है और इंसाफ के दिन का भी मालिक है। और दूसरे हिस्से में इंसान की तरफ से एक गुजारिश है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन उन लोगों का रास्ता नहीं जो भटक गए या जिन पर तेरा गजब हुआ। इस पहली दुआ के ठीक बाद कुरान सीधे बताता है कि ये किताब है किसके लिए, ये किन लोगों को रास्ता दिखाएगी और उन लोगों की खासियतें क्या हैं। तो सवाल उठता है कि ये रहनुमाई आखिर किन लोगों के लिए है? जवाब है परहेजगारों के लिए। और उनकी पहचान क्या है? 5 बातें बताई गई हैं। पहली, वो अनदेखी हकीकतों पर यकीन करते हैं। दूसरी, वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी, अल्लाह ने उन्हें जो कुछ भी दिया है उसमें से वो दूसरों पर खर्च करते हैं। चौथी, वो सिर्फ कुरान पर ही नहीं बल्कि इससे पहले आई आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं। और पांचवी, वो आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी पर पक्का यकीन रखते हैं। अब इसके बाद कुरान ही बताता है कि इस मैसेज पर, इस गाइडेंस पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, और इसी रिएक्शन के आधार पर पूरी इंसानियत को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। यहाँ 2 ग्रुप्स आमने सामने हैं। एक तरफ है मोमिन, यानी वो जो ईमान ले आए, उनके बारे में कहा गया कि वो कामयाब हैं। और दूसरी तरफ है काफिर, यानी वो जो इनकार करते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है कि इनके दिलों और कानों पर जैसे मोहर लग चुकी है, इसलिए इन्हें चेताने का कोई फायदा नहीं होता। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, जो इन दोनों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है मुनाफिक, यानी पाखंडी लोग। ये वो हैं जो मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। कुरान कहता है कि इनके दिलों में एक बीमारी है जो इन्हें न पूरी तरह इधर का होने देती है न उधर का। इन मुनाफिकों की हालत को समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक आदमी है जो घने अंधेरे में आग जलाता है। एक पल के लिए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, और फिर अचानक अल्लाह उस रोशनी को छीन लेता है और वो आदमी वापस उसी अंधेरे में भटकने के लिए रह जाता है। ये मिसाल दिखाती है कि कैसे उन्हें सच्चाई की एक झलक तो मिलती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते और फिर से अंधेरे में खो जाते हैं। इन 3 ग्रुप्स को डिफाइन करने के बाद अब कुरान हमें इतिहास की तरफ ले जाता है। मकसद ये है कि हम पुरानी कौमों के तजुर्बे से सबक सीखें कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत। ये सफ़र शुरू होता है आदम की कहानी से, इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत। अल्लाह ने उन्हें बनाया, उन्हें इल्म दिया, लेकिन एक भूल हुई, एक मना किए हुए पेड़ के पास जाने की। उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। पर कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा इसके बाद आता है। जैसे ही आदम ने अपनी गलती मानी और तौबा की, अल्लाह ने उन्हें फौरन माफ़ कर दिया। ये कहानी इंसान की पहली भूल और पहली माफ़ी की है। इसके बाद बनी इसराइल का जिक्र आता है, और वो भी काफ़ी तफसील से। उन्हें फिरौन के जुल्म से चमत्कारी ढंग से बचाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये कहानी भी उसी साइकिल को बार बार दिखाती है। अल्लाह की तरफ से नेमत, फिर इंसान की नाफरमानी, और फिर सच्ची तौबा के बाद अल्लाह की माफ़ी। ये दिखाता है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो इन ऐतिहासिक किस्सों से सबक सिखाने के बाद अब बात आती है प्रैक्टिकल गाइडेंस की, यानी एक सही और अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ उन उसूलों का जिक्र है जो बनी इसराइल से एक वादे के तौर पर लिए गए थे। और आप देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ के नियम नहीं है, बल्कि एक अच्छे समाज का पूरा खाका है। सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत करो, फिर अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो,
रिश्तेदारों, यतीमों और ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखो। लोगों से हमेशा अच्छी बात कहो और नमाज और ज़कात के ज़रिए अल्लाह और समाज दोनों से अपना रिश्ता मजबूत रखो। और इस सब के बाद ये पहला पारा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सवाल ये है कि हज़ारों साल पुरानी ये कहानियाँ, ये उसूल, ये नियम आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद है।